नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। देश में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां सभी भक्त मंदिरों में पहुंचकर माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देश भर के मंदिरों में अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल में स्थित जीजीबाई माता मंदिर, जो कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, इस माता मंदिर की कहानी भी काफी अनोखी है, जहाँ लोग माता रानी को चप्पल चढ़ाते हैं। देश का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां पर फूल मालाओं के साथ माता को चप्पल भी चढ़ाई जाती है। बीएसटीवी की टीम ने मंदिर के रहस्यों और मंदिर की कहानी को जाना। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में देश का सबसे अनोखा मंदिर। देश विदेश के भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं भोपाल। माता को फूल मालाओं के साथ चढ़ाई जाती है चप्पल। नवरात्रि में की जाती है विशेष पूजा अनुष्ठान। पहाड़ के ऊपर लगता है माता का दरबार। लाखों भक्त नवरात्रि में करते हैं मां के दर्शन। 9 रूप में माता देती हैं भक्तों को दर्शन। मंदिर प्रांगण में मौजूद है 12 ज्योतिर्लिंग। मंदिर में मौजूद है देश का पहला करवा चौथ का मंदिर। जीजीबाई माता शिवी सर्वाधि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। जय माता दी। नवरात्रि का समय चल रहा है और सभी भक्त माता रानी की भक्ति में लीन है और देश विदेश के अलग अलग मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान वो की जा रही है। ऐसे में आज बीएसटीवी की टीम ऐसे मंदिर में पहुंची है जो कि पूरे देश भर में काफ़ी अनोखा है। सभी मंदिरों में हम देखते हैं आमतौर पर फूल माला प्रसाद तो चढ़ाई जाते हैं, लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर फूल माला प्रसाद के अलावा ज़रूरत की जो सामग्रियां हैं वो चढ़ाई जाती है, चाहे वो चप्पल हो, कपड़े हो या अन्य जो ज़रूरत की सामग्री हैं वो इस मंदिर में चढ़ाई जाती है। ऐसे ही मंदिर का आज हम आपको दर्शन कराएंगे और माता देवी के भी दर्शन कराएंगे और इस मंदिर की क्या खास बात है उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले जूते चप्पल भेजते हैं। इसमें मां के बाल स्वरूप के लिए सिंगापुर, पेरिस, जर्मनी और अमेरिका से भी चप्पलें आती हैं। अब हम आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। देखिए, ये माता सिद्धिदात्री है, माँ कालरात्रि है, महागौरी है, जिनके सामने आप देख सकते हैं कि चप्पल चढ़ाया गया है। यानी मंदिर के अंदर चप्पल जो है माता रानी को चढ़ाया गया है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मंदिर में चप्पल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वो जो 9 देवियाँ हैं उनको अपनी बेटी की तरह मानते हैं और जो हम अपने पुत्रियों को ज़रूरत की सामग्री हम उनको दिलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से माता रानी को जो है यहाँ पर जो ज़रूरत के सामान है, चाहे वो फ्रॉक हो, चाहे वो सैंडल हो, चाहे वो अन्य वस्तुएं हैं जो कि डेली में यूज़ की जाती हैं, जो कि एक आम इंसान उपयोग करता है, उसको यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर चप्पल चढ़ाने, सैंडल चढ़ाने, इसके अलावा चूड़ियाँ, जो सामग्रियाँ हैं जो कि अलग अलग उपयोग की जाती हैं, उसको चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। केवल देशों से नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है यहाँ पर कई सारी उपयोगी सामग्रियाँ जो हैं वो भेजी जाती है और इस मंदिर में चढ़ाई जाती है और भक्त यहाँ पर सभी सामग्री लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं और माता रानी को यहाँ पर अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि माता रानी की विशेष पूजा अनुष्ठान जो है इस मंदिर में की जाती है और सभी भक्तों के अंदर जो है नवरात्रि के दिन काफ़ी उत्साह रहता है और इसी मंदिर में जो है तमाम सारी जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं उसका उपयोग बाद में जो गरीब हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो सामग्रियां जो कि देश विदेश से यहाँ पर चढ़ाई जाती है वो गरीबों में जो है बाद में वितरित भी की जाती है। यानी खास या मान्यता जो है इस मंदिर की हमें देखने को मिलती है। भोपाल में ही नहीं बल्कि देश में ये ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ जो है वो चढ़ाई जाती हैं।
मंदिर के बारे में मुख्य पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर काफी पुराना है और नवरात्रि और शिवरात्रि के समय पर यहाँ पर सबसे अधिक भक्त माता की पूजा अर्चना करने आते हैं। यह मंदिर पिछले 28 सालों से यहाँ पर है और मंदिर में ना कोई दान पेटी है, ना कोई किसी पार्टी या फिर संगठन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर माता सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मंदिर की शुरुआत लगभग 28 साल पहले हुई। यहाँ देवी जी का बाल रूप देखने को मिलता है। माता को हम पुत्री रूप में मानते हैं और इस मंदिर में 13 देवियां हैं, 14 शिवलिंग हैं, 9 नवग्रह हैं, राम दरबार है। करवा चौथ का देश का पहला मंदिर है। कुल मिलाकर यहाँ पर 51 मूर्तियाँ स्थापित हैं। मंदिर की शुरुआत करीब 28-30 साल से हुई है। यहाँ देवी जी का बाल रूप है, तो देवी जी बच्चों को शौक करती हैं। सब शिव पार्वती विवाह किया तो हमने 28 साल पहले इनका कन्यादान लिया है, तो हम इनको पुत्री रूप में मानते हैं, इसलिए बच्चों को शौक करवाते हैं। नहीं, 13 देवियाँ हैं यहाँ पे, 14 शिवलिंग हैं, 9 ग्रह हैं। करवा चौथ का मंदिर हिंदुस्तान में पहला है। राम दरबार है, शिव पार्वती है, कृष्ण काली है, विष्णु लक्ष्मी है, सब ऐसे मिलाकर 51 मूर्ति यहाँ पे स्थापित। हम इनको पुत्री मानते हैं, बच्चों को शौक करवाते हैं इनके लिए। लोग हम देवी जी नहीं मानते इनके लिए, तो अपने हिसाब से हम शौक कर बच्चों को अपन क्या नहीं करते, वो करते हैं हम सब इनके लिए। भोपाल के कोलार क्षेत्र के ललिता नगर में देवी का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ माता सिद्धिदात्री विराजमान है। इस मंदिर को जीजीबाई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ देवी की पूजा बेटी के रूप में होती है। यहाँ आने वाले भक्त देवी माँ को भेंट के रूप में नई नई चप्पलें चढ़ाते हैं। देवी माँ के भक्त विदेशों से भी नए नए जूते और सैंडल भेजते हैं। आसपास के रहवासी हर दिन माता के दर्शन करने आते हैं। माता के जयकारों के साथ सभी भक्त माता के दरबार पहुँचते हैं। नवरात्रि का दिन चल रहा है और सभी भक्तों के अंदर एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां सभी भक्त माता रानी के भक्ति में डूब चुके हैं। हम ऐसे ही मंदिर में आज मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे तो सभी भक्त जो है माता रानी के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर की जो है खास मान्यता भी है और पहाड़ों पर जो है माता रानी का दरबार लगा हुआ है। जिस तरीके से हम देखते हैं माता वैष्णो देवी के लिए सभी लोग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा मंदिर है जहां पर सभी भक्त जो है माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे। ये बताइए, इस मंदिर की क्या मान्यता है और कब से माता रानी की आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आ रहे हैं? पहले तो मैं बोलूँगी जय माता की। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। हम 2000 से आए हैं इधर इस कॉलोनी में, आम्र विहार कॉलोनी में। जब से इस मंदिर पे आते जाते हैं। इधर नीचे शीतला माई हैं, ऊपर कौन सी 9 देवियाँ हैं और 12 शिवलिंग हैं और काली माँ हैं और सब मंदिर और देवी कौन सी माँ है? हाँ, उधर चप्पल चढ़ती हैं। उधर की मान्यता है उन देवियों को चप्पल चढ़ती हैं। पहली मान्यता तो यही है। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर की भी जो है खास मान्यता भी है। क्या कहना चाहेंगे, नवरात्रि को लेकर के कितना उत्साह है? बहुत जय माता की है। माता जी के यहाँ पर मंदिर पे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मान्यता है यहाँ की। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और सभी यहाँ पर देवी जी को चप्पल चढ़ाते हैं, जीजाबाई को प्रणाम करते हैं। क्या कहेंगी, क्योंकि नवरात्रि का दिन भी है और आप लोग एक मंडली के साथ आगे बढ़ रही हैं और जयकारा लगाते हुए माता रानी का आगे बढ़ रही हैं, कितना उत्साह है नवरात्रि को लेकर? नवरात्रि के प्रति बहुत उत्साह है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और हम लोग 2009 से यहाँ आ रहे हैं। उस समय नीचे था, उसके बाद ऊपर भी बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। उन माता जी की बहुत मान्यता है, उनको चप्पल चढ़ती हैं, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। चंपल वाली माता जी बोलते हैं इनको। और जो मनोकामना होती है माता रानी सबकी पूरी करती हैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। हम लोग तो डेली ही आते हैं यहाँ पे, आज ही नहीं आ रहे। हम लोग का तो डेली का आना है और डेली आकर ऊपर चढ़ते हैं, माता के दर्शन करते हैं
हाँ, हम लोग आज ही नहीं कि नवरात्रि चल रहे हैं तो आ रहे हैं, हम लोग का डेली का ही आना है यहाँ हमारा पे। तो डेली का आना डेली है, हम के डेली हम लोग आते हैं डेली यहाँ आते हैं, मंदिर दर्शन में। करते हैं, डेली दर्शन करते हैं। देखिए ये उत्साह जो है केवल नवरात्रि में नहीं रहता है, नवरात्रि के बाद भी और उससे पहले भी सभी भक्त जो है माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और इस मंदिर की जो है खास ये मान्यता है और इसी कारण जो है यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है हज़ारों भक्त रोज़ यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं और सभी भक्त अपनी मनोकामनाओं को जो है माता के चरणों में रखते हैं और माँ से सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं। अब भक्त मंदिर के बारे में बताते हैं। मंदिर काफी प्राचीन है और मंदिर में सच्चे दिल से जो कोई माता से प्रार्थना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सालों से भक्त इस मंदिर में आते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर पहाड़ों के बीच बसा है जहां सीढ़ियों के रास्ते से भक्त मंदिर तक पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा मानता है, जो मांगोगे सब मिलेगा। विदेश से भी आते हैं बहुत लोग वहाँ पे, यहाँ पे जीजी माई के पोशाकें आती हैं, उनकी चप्पल जूता सब चलते हैं, चढ़ बहुत आते हैं। अभी शाम के बहुत सारे आएंगे, सुबह भी आते हैं, सुबह निकल गए दर्शन करके। इस मंदिर में 2007 से आ रहा हूँ। क्या खास बात है? यहाँ मंदिर मन जो लेके आता है उसकी पूरी होती है। क्या क्या यहाँ पे चढ़ाया जाता है? यहाँ पे वस्त्र चढ़ाई जाती है, चंदन चावल ही गुलाल कपड़े चप्पल जूते इत्र वगैरह सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो मनुष्य के यूज में आती हैं, जीवन में वो सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। हाँ, एक्चुअली हमने भी इसके बारे में काफ़ी सुना था और इसीलिए हम लोग एक्सपीरियंस करने के लिए आए यहाँ पे। और हाँ, ये पहले ही मंदिर, मैंने भी खुद इतने सारे मंदिर मैं एक्सप्लोर किए हैं बट ये पहले ही मंदिर है जहाँ पे मैंने देखा स्लीपर्स चढ़ी हुई थी। तो हाँ, और इवन यहाँ पे शिवलिंग्स की काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ भी बनाई रखी हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इस मंदिर में पूरे देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। एक स्थान पर भक्त 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। सभी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर भोलेनाथ के जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। और इस मंदिर में दुनिया का एकमात्र करवा चौथ का मंदिर भी है, जहाँ करवा चौथ के दिन भक्त यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी है, यानी देश के अलग अलग राज्यों में जो ज्योतिर्लिंग है उसके एक ही स्थान पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये जो ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं आप, ये है सोमनाथ जो कि गुजरात में है और यहाँ पर इसको स्थापना जो है वो की गई है क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसको एक ही जगह पर किस तरीके से आकर के भक्त दर्शन कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। ये जो आप ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं ये है मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ की भी खास मान्यता है और सभी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन के लिए, पूजन के लिए। और मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में बाबा महाकाल विराजते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये जो कि उज्जैन में स्थित है और यहाँ पर भी जो है लाखों की संख्या में हर साल भक्त पहुँचते हैं बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए। और मध्य प्रदेश में ही जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो है ओमकारेश्वर जो कि खंडवा में है। और कहा जाता है कि यहाँ पर की जो रात्रि वाली आरती होती है वो देखने के लिए तमाम सारे भक्त पहुँचते हैं। महाकालेश्वर की भस्म आरती और शयन आरती ओमकारेश्वर की जो है काफ़ी फेमस है, सभी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और अब हम आपको केदारनाथ के दर्शन कराते हैं। ये है केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं को लेकर के पहुँचते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करते हैं। अब अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो है भीमाशंकर का जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई है और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी ज्योतिर्लिंग, चाहे वो विश्वनाथ हो जो कि वाराणसी में है, चाहे वो नासिक में त्र्यंबकेश्वर हो, उसके अलावा वैद्यनाथ जो कि देवघर झारखंड में मौजूद है, नागेश्वर जो कि गुजरात में ही मौजूद है, रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है और तमाम सारे जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर मौजूद है। और लोग
यहाँ पर विशेष आस्था के साथ पहुँचते हैं और मंदिर की ये खास मान्यता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग एक ही स्थान पर होना और उसके बाद उनकी विधिवत पूजा अर्चना करना ये भक्तों के लिए काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर सभी भक्त जो है अपनी मनोकामनाओं को लेकर के पहुँचते हैं। और एक विशालकाय शिवलिंग जो है आप देख सकते हैं, ये है सहस्त्र लिंगेश्वर महादेव मंदिर का ये शिवलिंग है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी विशाल रूप से बनाया गया है, जहाँ पर सभी भक्त जो है बेलपत्र भांग धतूरा चढ़ाते हैं शिव जी को, क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव जो है वो काफ़ी भोले हैं और उनको भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि केवल एक लोटा जल पर ही जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों की जो सारी मनोकामनाएं होती हैं उसको पूर्ण करने का काम जो है भोलेनाथ करते हैं, और यही कारण है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर स्थापित की गई है और यहाँ पर भक्त जो है पूरी आस्था के साथ आते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। माता मंदिर की नवरात्रि के समय विशेष पूजा अनुष्ठान की जाती है, जहां भक्त चुनरी सिंदूर चढ़ाने दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं और 9 दिनों तक भक्तों का तांता इस मंदिर में लगा रहता है। शाम को होने वाली आरती में हजारों श्रद्धालु हर रोज मंदिर में माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो हमने आपको देश के सबसे अनोखे मंदिर का दर्शन करा दिया, जहां पर हमने देखा कि माता यहां पर 9 स्वरूपों में जो है पूजी जाती है। इसके अलावा इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो भी स्थापित किए गए हैं और पूरे देश भर में एकमात्र मंदिर करवा चौथ का इसी स्थान पर है, जहाँ पर सभी भक्त नवरात्रि के समय खास करके यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर के परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं और विशेष पूजा अनुष्ठान जो है इस मंदिर में पूरे नवरात्रि के समय की जाती है। ऐसा है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत की खास रिपोर्ट। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए BSTV पर। जय माता दी।